नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भई आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने जो उपन्यास के बारे में, उपन्यास का अर्थ क्या होता है और उपन्यास को हम कितने कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं और जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास हैं उनको मैं करवा चुकी हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यास की। जब प्रेमचंद लिख रहे थे तो उस समय अन्य कौन से उपन्यासकार थे जो वो भी लिख रहे थे। तो जो इसकी समय सीमा है वो देख लेते हैं। 1918 से 36 प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की समय सीमा रही है। और प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी कि आप नोट कर लेना अपनी डायरी में, नोट्स में कहीं भी नोट कर लेना, लिख लेना इसको कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे। गोदान तो इनका एक अमर कृति है, कृषक जीवन का महाकाव्य है। तो बहुत अच्छे इन्होंने उपन्यास लिखे हैं और इन्होंने लगभग 12 उपन्यास लिखे हैं। इनका जो मंगलसूत्र उपन्यास था वो अधूरा रह गया था। इनका नाम धनपत राय था जो उनके पिताजी ने दिया था, और नवाब राय इनके चाचा ने नाम दिया था। तो जब इनकी 1907 में सोजी वतन नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो वो अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी। अब जब्त कर ली थी तो उस लेखक पर बैन लगा दिया कि वो लिखेगा नहीं, तो लिखेगा नहीं तो इन्होंने हिंदी में अपना नाम बदल करके मुंशी प्रेमचंद के नाम से और उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। ठीक है। तो इनको जो धनपत राय नाम है जमाना के संपादक दयानंद दया नारायण निगम ने दिया था कि तुम पर ये नाम ज्यादा सूट होता है, ये नाम रखो आप। इनके जो उपन्यास हैं वो देख लेते हैं, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा है, सारे लिखे हुए हैं। तो देख लेते हैं भाई। प्रेमा 1907 में, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र अधूरा है इनका। ठीक है। और डॉक्टर बच्चन मानते हैं कि हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रम, और जो रंगभूमि है वो भारतीय जगजीवन का रंगमंच है। ठीक है। भारतीय जगजीवन का रंगमंच। गबन को इन्होंने मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया है। उसमें दिखाया गया है कि जो मध्य वर्ग है उसमें जो वो स्त्री होती है आभूषणों के प्रति कितना मतलब लालच दिखाती है, तो वो सब है गबन में। अगले जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार हुए हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार, उनको देख लेते हैं उनके कौन कौन से उपन्यास है। तो पहला है भाई कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1936, और ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद के हैं। इसके अलावा इनके कोई उपन्यास नहीं है, तीनों ही है, तीनों लिख रखे मैंने। इनका जन्म 1889 में है। राम रहीम 1936, चुंबन और चाटा 1956, राधिका रमण प्रसाद सिंह का है और इनका जन्म 1890 में है। वैशाली के नगर वधु 1948 है, अपराजिता 1952, और इसको लिखने वाले हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इनका जन्म 1891। देहाती दुनिया ये पहला हिंदी का आंचलिक उपन्यास माना जाता है। वैसे कुछ विद्वान मेलांचल को मानते हैं, परंतु हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है 10वीं 11वीं में जो हमारा देहाती दुनिया उपन्यास लगा हुआ है, तो उसमें माना जाता है कि ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है और ये 1926 में लिखा गया था। इसको लिखने वाले श्री पूजन सहाय हैं। इनका एकमात्र यही उपन्यास है और इनका जन्म 1893 ईस्वी में। अगला उपन्यास है अप्सरा 1931, अलका 1933, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है वो 1899 में महिषादल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। चंद हसीनों के खतूत 1957 है और इसको लिखने वाले हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनका जन्म 1900 में है। रहस्यमय 1931 है, इसके लिखने वाले ऋषभ चरण जैन है और इनका जन्म 1912 में है। तो ये मैंने मुख्य मुख्य बातें आपको बता दी हैं, अन्यथा आप ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो इनको भी भूल जाओगे। ठीक है। तो जो मुख्य थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपका। धन्यवाद।